हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस आपके, मेरे और सभी के चहीते सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है जो गेम माइनक्राफ्ट के बारे में। तो गाइस यार इसमें ऐसा है कि मतलब माइनक्राफ्ट गेम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप चाहे एंडर ड्रैगन को हरा दो या फिर आप विदर से कितनी ही बार फाइट ले लो और उसे डिफीट भी कर दो, पर गाइस यार ये गेम इतना सा नहीं है। इस गेम में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है, एक बहुत बड़ा सा वर्ल्ड मिलता है गाइस हमें, आप तो जानते ही होंगे। और मैं नहीं, आप नहीं, जो भी बंदा माइनक्राफ्ट का प्लेयर या नॉन माइनक्राफ्ट प्लेयर ये गेम प्ले वीडियो देख रहा है, ये नॉलेज वाली वीडियो देख रहा है, वैसे इसमें कुछ गेम प्ले नहीं होने वाला है। तो गाइज यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एन्चेंटमेंट। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना। आपके, मेरे, या तक कि हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर के दिमाग में एक चीज़ तो आती ही है कि जो इसमें एन्चेंटमेंट है और एन्चेंटमेंट बुक्स है वो हमारे क्या काम की यार, क्योंकि काफ़ी सारी एन्चेंटमेंट ऐसी जो हमें पता ही नहीं है कि हमें काई में लगानी चाहिए। क्या वो वेपन्स के लिए बनी है या टूल्स के लिए या फिर वो बनी है हमारे आर्मर्स के लिए। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, वीडियो पूरी देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो जल्दी से यार वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे से कॉल ऑफ ड्यूटी की भी सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी। और यार आप लोगों का सपोर्ट नहीं आ रहा है, मैं अल्टरनेट डेज में हमेशा वीडियो डाल रहा हूँ और एक दिन छोड़ के यार फिर भी आपका सपोर्ट नहीं आ रहा है। मतलब व्यूज़ तो आ रहे हैं गाइस, पर आप वीडियो लाइक नहीं करते हो। अगर नहीं पसंद आए तो भाई डिसलाइक कर दो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो। यार आप कुछ नहीं करते, आप सीधे अपना काम निकाल के वीडियो देख के चले जाते हो। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, नया नया बंदा हूँ और अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलो गाइस यार वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। और ये मेरा गेम प्ले नहीं है, मैं इतना अच्छी स्नाइपर नहीं चलाता हूँ। फिलहाल मुझे कोई गेम प्ले मिल नहीं रहा था तो मैंने यही डाल दिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गाइस पबजी के बारे में कोई खबर नहीं आई। और हाँ, अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा पबजी की क्रेट ओपनिंग पे, जो मेरी ही आईडी का है गाइस। मैंने उसमें ज़्यादा नहीं 15 से 20 क्रेट ओपनिंग की, और गाइस इतनी ओपी थिंग्स आपको कभी नहीं खुली होगी क्रेट ओपनिंग में। अगर आप पबजी खेलते हो या खेलते थे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता देना गाइस। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो है माइनक्राफ्ट की। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज की गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, पूरी वीडियो देखना, मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एन्चेंटमेंट बताने वाला हूँ जो अगर आप अपने टूल्स, आर्मर या फिर वेपन्स पे कर लेते हो, मतलब इक्विप्ड कर लेते हो, तो गाइस आपको कोई नहीं हरा पाएगा। आप महारथी बन जाओगे माइनक्राफ्ट के, आप एक तरीके से अश्वत्थामा बन जाओगे गाइस माइनक्राफ्ट के। आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और आप तो माइनक्राफ्ट के एक बड़े यूट्यूबर, मतलब जो बड़ा यूट्यूबर है उज्जवल भाई, उनको तो जानते होंगे, टेक्नो गेमर्स। आप उनका चैनल जाके विजिट कर सकते हो गाइस। वो हैं, उनका ये कासल है गाइस, मैं उनका वर्ल्ड में खेल रहा हूँ, आपने तो उन्हें जानते ही होंगे। और अगर नहीं जानते तो जाके चेकआउट कर लेना। तो ये गाइस मैं उनके कासल में हूँ अभी, तो मैं उनका वर्ल्ड ऐसे बेसिकली खेल रहा हूँ गेम खेलने के लिए। तो गाइस मैंने इसमें ऐसी एन्चेंटमेंट कर रखी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं आपको एक एक एन्चेंटमेंट करके दिखाऊंगा, और गेम थोड़ी सी लैग हो रही है गाइस। तो गाइस अपना डोर खुल गया। तो गाइस ये देखो, ये हम टेक्नो गेमर्स के कासल में, मैंने अभी थोड़े दिन के लिए उधार मांगा है और हम तो कुछ दिन इसी में खेलेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एन्चेंटमेंट्स जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और आप लोग अगर क्रिएटिव से उस एन्चेंटमेंट को लगा लोगे और फिर आप सर्वाइवर खेलोगे तो गाइस आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। और तो देखो गाइस यार, मैंने मतलब जो टेक्नो गेमर नहीं कर पाया वो मैंने किया है। मैंने जो उनका थ्रोन जो उन्होंने बनाया था ना, उसमें बेसिकली कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके कारण मैं इस पे बैठ भी पा रहा हूँ गाइस। हमारी राजगद्दी पे हम विराजमान भी हो सकते हैं। तो मैं इसकी ट्यूटोरियल भी बाद में कभी दे दूंगा। तो फटाफट से यार वीडियो को पूरा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है। तो गाइस यार मैंने बेसिकली वो सारी एन्चेंटमेंट अपने टूल्स, वेपन और शील्ड इन सब पे कर ली है, और वो ये है गाइस।
हो गाइस, मेरे इसमें लगी शार्पनेस 5, फायर एक्सपेक्ट 2, लूटिंग 3 गाइस, और एक लगी है मेंडिंग। मेंडिंग आपको हर एक टूल, वेपन या आर्मर पे देखने को मिल जाएगी गाइस, क्योंकि इससे आप अपने टूल्स को या फिर इन सबको रिपेयर कर सकते हो। तो मेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जितनी मेंडिंग मिलती है रख लिया करो गाइस, बहुत काम की रहती है। अब बात आती है पिकेक्स पे। तो गाइस मैंने 2 टाइप की पिकेक्स रखी है अपने पास, एक डायमंड और एक नेदरराइट। तो गाइस डायमंड वाली जो है मैंने उसमें, आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप सिल्क टच और फॉर्च्यून एक साथ किसी भी पिकेक्स या फिर कोई भी टूल में लगा सकते हो गाइस। सिल्क टच का अलग काम है, फॉर्च्यून का अलग काम है, तो इसलिए मैंने बेसिकली 2 पिकेक्स ले रखी है। जो नेदरराइट वाली मेरी पिकेक्स है उसमें फॉर्च्यून 3, एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग 1 लगी हुई है, क्योंकि गाइस मेंडिंग की सिर्फ 1 ही है, तो मेंडिंग तो मेरे सब में लगी, तो उसे आप लोग स्किप कर देता हूँ मैं, आप उसको जरूर लगा लेना। तो गाइस अब सेकंड पिकेक्स में मेरी लगी सिल्क टच, एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग, यानी कि बस मैंने फॉर्च्यून हटा के सिल्क टच लगाई है। उसके बाद आते गाइस शवल पे। तो शवल जो है बेसिकली मैंने इसमें भी फॉर्च्यून, एफिशिएंसी और मेंडिंग लगाई है, और अपना जो ये है मतलब एक्स है, इस पे भी मैंने फॉर्च्यून, एफिशिएंसी और मेंडिंग लगाई है गाइस। तो इन सब की जितनी हाई एक्स आप लगा सकते हो जो भी है माइनक्राफ्ट में, जैसे अगर हम शार्पनेस की बात करें तो वो 5 आती है, फॉर्च्यून सबसे ज़्यादा 3 आता है, और एफिशिएंसी भी हमारे पास 5 आती है। तो फॉर्च्यून 3, एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग 1 आपको लगानी ही है। और उसके बाद की बात करते हैं गाइस, बो पर आते हैं। तो बो, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि गाइस बो पे कौन से एन्चेंटमेंट करे यार, और गाइस बो पे भी 3 से 4 एन्चेंटमेंट लगती है, मैंने इसमें भी लगाई है। आप देख सकते हो मैंने इसमें फ्लेम 1 लगाई है, फ्लेम का सिर्फ फर्स्ट ही पावर रहती, तो पावर 5 लगाई और इन्फिनिटी लगाई गाइस। ये तो मैंने जो एरो ले रखे हैं, ये एरो भी सब अच्छे हैं गाइस। एरो ऑफ हार्मिंग आप इसी को रखना, कभी भी आप क्रिएटिव में अगर खेलो तो, या आप ले सको तो इसी को लेना, इसको आप पोशन से बना सकते हो। तो गाइस ये इसमें वर्क नहीं करती जो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी किसमें, नॉर्मल एरोस में वर्क करती है गाइस। अगर आपके पास एक भी नॉर्मल एरो है, आप किसी स्केलेटन को मारते हो तो उससे आपको एक खराब बो और एक एरो जरूर मिलता है। तो गाइस एक भी अगर आपके पास एरो है और आपने बो को रिपेयर करने के बाद उसमें लगा ली है इन्फिनिटी, तो आपको मजा ही आ जाएगा गाइस, आपके पास इन्फिनाइट एरोज हो जाएंगे गाइस। अब बात करते हैं गाइस अपने ट्राइडेंट की। तो ट्राइडेंट बहुत ही अच्छा वेपन है गाइस, और इसकी सबसे सही एन्चेंटमेंट जो मुझे लगती है ना, वो लगती है गाइस, आप खुद ही नाम पढ़ सकते हो गाइस, लॉयल्टी 3, इम्फॉलिंग फर्स्ट है। हाँ गाइस इम्फॉलिंग फर्स्ट है, लॉयल्टी 3 है और मेंडिंग 1 है। तो गाइस लॉयल्टी इसकी सबसे अच्छी है, वो भी लॉयल्टी 3, क्योंकि ना गाइस हम जब ट्राइडेंट को थ्रो करके किसी को मारते हैं या किसी पे अटैक करते हैं ट्राइडेंट से, तो वापस वो हमारे पास आता नहीं है। हमें जब तक उस जगह पर हम नहीं जाते, हमें हमारा ट्राइडेंट वापस नहीं मिलता गाइस। और अनलिमिटेड ट्राइडेंट्स रखते हैं तो अपना बैग फुल हो जाएगा, पूरी इन्वेंटरी फुल हो जाएगी गाइस, इसलिए। और अब बात करते गाइस शील्ड की। गाइस शील्ड पे आता हूँ मैं, तो शील्ड पे लगी है सिर्फ मेंडिंग। गाइस शील्ड पे दो एन्चेंटमेंट हम कर सकते हैं, एक तो मेंडिंग और एक और कोई सी है शायद वो अनब्रेकिंग है। तो गाइस ये 2 ही कर सकते हैं, और ये भी 2 अलग अलग पे कर सकते हैं गाइस, एक साथ नहीं कर सकते सॉरी। तो गाइस इसलिए मैंने इस पर मेंडिंग लगाई है। और अब आते हैं हमारे वेपन हो गए, टूल्स हो गए, अब आते हैं हमारे आर्मर की साइड। तो गाइस हमारे आर्मर की साइड आते हैं। अब हमने ले लिया हेलमेट। तो गाइस हेलमेट में भी मेरी 3 एन्चेंटमेंट लगी है, मतलब 3 एन्चेंटमेंट तो आपको हर ही उस पर देखने को मिलेगी सिवाय शील्ड के। तो गाइस हेलमेट पे मेरी लगी है रेस्पिरेशन 3, जो कि सबसे हाईएस्ट पावर है, और एक्वा एफिनिटी 1 और मेंडिंग 1। गाइस एक्वा एफिनिटी क्या करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और रेस्पिरेशन क्या करती है वो तो मैं सिंपली आपको बता ही देता हूँ। अगर हम पानी के अंदर जाते हैं गाइस, तो हम थोड़ी देर बाद हमारा कैरेक्टर जो उसकी हेल्थ जाने लग जाती है, क्योंकि गाइस हम सांस नहीं ले पाते हैं, मतलब ऐसा है इसमें। तो गाइस रेस्पिरेशन 3 जब हम इसमें लगा लेते हैं ना, तो हमारे हेलमेट में, तो गाइस हम लोग बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और अगर हम कभी
पानी के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं गाइस। काफी सारे सीक्रेट चेस्ट है गाइस माइनक्राफ्ट में, जो कि वाटर के अंदर मिलती, सी में मिलती हमको। तो गाइस उसके लिए अगर आप वो मिशन कर रहे हो या फिर आप उसे ढूंढ रहे हो तो आपके लिए रेस्पिरेशन 3 बेस्ट एन्चेंटमेंट है। तो अब चलते गाइस चेस्ट प्लेट की साइड। तो चेस्ट प्लेट जो है हमारी वो फायर प्रोटेक्शन 4 है और उसमें लगी है मेंडिंग 1। तो गाइस फायर प्रोटेक्शन और मेंडिंग मैंने इसलिए लगाई है। फायर प्रोटेक्शन तो आप जानते हो गाइस, हम लावा के अंदर भी गिर जाएंगे ना गाइस तो बहुत कम हेल्थ जाएगी, या मैं ये कहूँ उसकी हेल्थ जाएगी ही नहीं गाइस। कोई पोशन पीने की जरूरत नहीं अगर आपके पास ये है और अगर आपने इसे चेस्ट प्लेट में लगा के रखा है तो। अब बात आती गाइस लेगिंग्स की। तो लेगिंग्स पे चलते तो नेदराइट लेगिंग्स पे मैंने लगाई है फायर प्रोटेक्शन 4 और इस पे फायर प्रोटेक्शन 4। हाँ तो गाइस मेंडिंग दोनों पे ही लगी है, मेंडिंग तो सब पे ही लगी है और चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स दोनों पे हमने लगाई फायर प्रोटेक्शन। और अब आते हैं गाइस बूट पे। तो बूट पे 2-3 अच्छे एन्चेंटमेंट है गाइस, वो है डेप्थ स्पाइडर 3 और फेदर फॉलिंग। तो गाइस डेप्थ स्पाइडर तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर फेदर फॉलिंग ऐसी ही कि अगर हम कितनी भी ऊंची जगह से जंप कर ले, कितनी भी नहीं, एक लेवल तक हमारी हेल्थ बहुत कम जाएगी गाइस। मैं आपको अभी ये सब चला कर भी दिखाने वाला हूँ कि ये काम करते भी हैं या नहीं। तो गाइस हमारी बहुत कम हेल्थ जाती है अगर हम ये हमारे बूट में लगा लेते तो चलो गाइस यार फटाफट से इनको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ सर्वाइवल मोड में, आपने जैसा कि देख रखा है। और अब देखो गाइस मैं फेदर फॉलिंग का आपको दिखाता हूँ नमूना। देखो गाइस मैंने वही वाले बूट, मतलब पूरा आर्मर मैंने वही वाला पहन के रखा है और शील्ड में थोड़ी देर के लिए अंदर कर लेता हूँ क्योंकि ना शील्ड कभी कभार हमें ना बचा लेती है, मतलब ऊपर से गिरने पे। तो गाइस गेट सेट बूम, देखो मैं एक्स्ट्रा जंप मार के कूदा हूँ और अब आप देखो गाइस मेरी हेल्थ कितनी कम गई है, आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखाया है गाइस आपको मैंने। और अब मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ ये वाले बूट को निकाल के। तो ओके गाइस यार जैसा आप देख पा रहे हो मैंने अभी से बूट निकाल दिए हैं और अब देखो मैं वही की वही करने वाला हूँ। मैं आगे का जॉयस्टिक आगे करूँगा और फिर जंप करके आपको दिखाता हूँ। तो अब देखो गाइस विदाउट बूट देखो मैं जस्ट मरने वाला था, मेरी आधी एचपी रह गई थी गाइस, आप देख पा रहे हो। और देखो कितना कम डैमेज पड़ा, लगभग हमें सिर्फ 100 में से 25% डैमेज पड़ा और अभी सिर्फ हमारी 5% हेल्थ बची थी गाइस अगर हम विदाउट फेदर फॉलिंग वाले बूट्स के साथ कूदते हैं तो चलो गाइस यार ये वाली एक चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी। अब चलते हैं हम फटाफट रेस्पिरेशन वाले की साइड, यानी कि हेलमेट का नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओके गाइस यार अगली टेस्टिंग की चीज़ हमारी है जो है चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स। तो गाइस लेगिंग जो है उसमें भी फायर प्रोटेक्शन 4 लगा है और चेस्ट प्लेट में भी गाइस। तो फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस देखो मैं लावा में गिर गया हूँ और मेरी हेल्थ देखो ऊपर, आप वो 2 हार्ट पहले से ही कम थे गाइस क्योंकि हमने तब वहाँ पर ट्राई किया था ऊपर से जंप करने के बाद, तब से मैंने उसे बूस्ट नहीं किया। तो गाइस अब देखो मैं लावा में कितनी ज़्यादा देर तक हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइस यार बहुत देर तक हम लावा में रह सकते हैं, हमें कोई पोशन पीने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ना थोड़ा सा इससे बाहर निकल जाता हूँ वरना मैं मर जाऊँगा, तो मेरी सारी चीज़ें गाइस ऐसे ही चली जाएगी। देखो गाइस यार अगर हम नॉर्मली ये वाला नॉर्मल कोई से भी चेस्ट प्लेट पहन के हम लावा के अंदर गिर जाते हैं या फिर हम कोई से भी कहीं पर भी आग लगी होती है अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो गाइस हमारा प्लेयर जो है ना जलना स्टार्ट हो जाता है गाइस हम, और उससे अगर हम निकल भी जाते हैं तो काफ़ी देर तक गाइस आग लगी ही रहती है और हेल्थ जाती रहती है। गाइस मैं देखो बिल्कुल 2 हार्ट बचे हैं मेरे, यानी कि 20% हेल्थ पे मैं बाहर निकल आया। और अगर मैंने इसमें फायर प्रोटेक्शन नहीं लगाया होता तो अब भी मेरे इसमें आग लगी होती और मैं अभी तक जल रहा होता और यहीं पर गाइस मेरा सारे एन्चेंटमेंट वाले टूल्स चले जाते। तो गाइस यार यही इसका फ़ायदा है, आपने देख लिया बहुत कम हेल्थ जा रही थी। अगर आप इससे अपनी चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स दोनों पर इक्विप्ड कर लेते हो ना गाइस फायर प्रोटेक्शन 4 को, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा गाइस इस चीज़ का। और अगर तो आप दोनों पर नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी मर्जी गाइस। तो चलो गाइस यार अगली टेस्टिंग की तरफ चलते हैं जो कि आती है टूल्स की।
तो गाइस अब आते हैं अपनी स्वर्ड के एन्चेंटमेंट पे। तो गाइस आप मेरी हेल्थ देख पा रहे हो, बहुत कम है और मुझे अभी फूड खाना है, वरना मेरी हेल्थ जल्दी चली जाएगी। और फूड अगर मैं नॉर्मली इन लोगों को मार के खाऊंगा तो गाइस वो तो रहेगा रॉ, और हमें चाहिए कुक्ड फूड। तो गाइस यही है इसमें एक एन्चेंटमेंट गाइस मेरी स्वॉर्ड में, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है फायर एक्सपेक्ट 2। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी है। अगर देखो मैं किसी को भी मारूंगा ना, तो देखो मैंने इसको मारा चिकन को, और देखो मुझे कुक्ड चिकन मिला गाइस, और इसमें लूटिंग 3 भी लगी गाइस। तो मैंने एक चिकन को मारा तो मुझे एक फेदर और एक ये चिकन मिलना चाहिए था, पर गाइस ये मुझे कुक्ड भी मिला और 3 भी मिला। तो गाइस यही फ़ायदा है लूटिंग 3 का और फायर एक्सपेक्ट का। बेंडिंग तो आपको पता ही है, और शार्पनेस तो गाइस इसका अगर मैं अपने शार्पनेस तो देखिए, मैं किसी को भी, ये तो चलो तो ये उससे मर जाती है, यानी कि जो डक रहती है मतलब चिकन रहता है, मैं इसे एक कोई सी भी स्वर्ड से मार सकता हूँ एक ही शॉट में। तो गाइस मैं किसी बड़े एनिमल पर टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। गाइस लामा के पास अगर मैं जाऊँगा तो मेरी हेल्थ कम है, अगर गलती से भी एक आध शॉट मिस हुआ तो वो लोग मार देंगे। तो गाइस ये देखो पिग दिखा मुझे, हाँ तो गाइस पिग को देखा आपने, 3-4 अगर हम स्वर्ड जब तक नहीं मारते ये नहीं मरता। पर गाइस फायर एस्पेक्ट और शार्पनेस का यही काम है। देखो अब मुझे ये भी कुक्ड मिला है, बिल्कुल ये देखो कुक्ड पोर्क चॉप मिला है और कुक्ड चिकन। यही गाइस फायदा रहता है अगर आपके पास, आप सर्वाइवल में खेल रहे हो और अगर आपके पास ये वो है एन्चेंटमेंट आपकी स्वॉर्ड में लगी हुई, तो गाइस बहुत ही आपको फायदा मिलता है। आप कहीं भी किसी भी एनिमल को मारोगे तो आपको कुक्ड फूड मिलता है गाइस, और रॉ फूड तो हम कितना सारा ही खा लेते हैं, हमारी हेल्थ नहीं बढ़ती, और कुक्ड फूड अगर हम एक खा लेते हैं तो गाइस हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है। तो गाइस ये स्वॉर्ड की बात हो गई, मैं पहले हेल्थ बढ़ा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस बात जब वेपन की हो रही है तो हम बो को कैसे भूल सकते, क्रॉस बो या फिर बो। कमेंट में जाके जरूर बताओ यार कि आपको बो अच्छा लगता है या क्रॉस बो। मुझे तो गाइस बो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो गाइस यार इस वाले बो की मैं, एक मिनट, फ्लेयर गन समझ के चला दिया। गाइस इस बो की मैं आपको एबिलिटीज बताता हूँ कि इसमें कौन सी एन्चेंटमेंट लगी है। एक इसमें लगी है फ्लेम 1, पावर 5 और इन्फिनिटी। तो गाइस फ्लेम तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें से फ्लेम निकलेगी अगर हम इसका एरो, कोई सा भी नॉर्मल एरो भी छोड़ेंगे तो। और इन्फिनिटी की गाइस ये वाले बाकी एरोज में काम नहीं करती, जो नॉर्मल वाले एरोज रहते हैं ना गाइस, अगर आपके पास एक भी एरो है, आपके पास एक बो है, उसमें आपने इन्फिनिटी वाली एन्चेंटमेंट की है, और अगर आप एक भी स्केलेटन को मार देते हो तो आपको एक एरो भी अगर मिलता है ना गाइस, तो वो आपके बहुत काम आने वाला है। आपके पास इनफाइनाइट एरोज हो जाएंगे गाइस। तो ये काम होता है इन्फिनिटी। और बात है पावर की बात, तो पावर तो आप समझ ही गए होंगे, इसका डैमेज लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो मैं इस हॉर्स को मार के दिखाता हूँ गाइस, एक शॉट में कुछ भी खत्म। आपको लग रहा होगा मैंने इसके एचपी पहले से लो कर दिए, लेकिन नहीं गाइस, ये देखो आपको मैं एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे इनको मार के दिखाऊंगा, आप खुद भी चौंक जाओगे। तो गाइस एक शॉट मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, तो देखो गाइस एक शॉट में गाइस मैं सबको मार रहा हूँ। बहुत ही अच्छी एन्चेंटमेंट है गाइस, आपको लगानी है ये। अगर आप क्रिएटिव में खेल रहे हो तो आपके लिए तो इजी है इसको लगाना, आप लगा सकते हो, बहुत ही प्यारी आपकी बो हो जाएगी। तो चलो यार अगले वेपन की बात करते हैं, ट्राइडेंट की। तो गाइस अब बात करते हैं ट्राइडेंट की। तो ट्राइडेंट की गाइस एन्चेंटमेंट मैंने लगा रखी है इम्फॉलिंग 5, रुक जाओ यहाँ पे दिखाता हूँ, इम्फॉलिंग 5 नहीं सॉरी, इन्फॉलिंग 1 मैंने इसमें लगा रखी है, लॉयल्टी लगा रखी है, लॉयल्टी 3 और मेंडिंग 1। गाइस सबसे अच्छी चीज़ मुझे ट्राइडेंट की यही लगती है एन्चेंटमेंट की लॉयल्टी इसमें लगी हुई है। अब ये देखो मैंने उसको मारा, लॉयल्टी के कारण ये अपने आप उड़ के मेरे पास आ गया। अगर कोई नॉर्मल ट्राइडेंट हम चलाते गाइस तो वो हमारे पास वापस नहीं आता है गाइस। ये देखो इस पे नहीं, मैं कहीं भी इसको दूर तक आकाश में फेंक दूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ये देखो गाइस बिल्कुल सांप की तरह वापस लौट के आ जाता है ये अपने मालिक के पास। तो गाइस अगर ये एन्चेंटमेंट आपने ट्राइडेंट में कर ली तो आप चाहे इसको अंतरिक्ष में कहीं भी फेंक दो गाइस, ये वापस आप ही के पास आ जाएगा।
तो चलो गाइस यार अगले एन्चेंटमेंट की बात कर लेते हैं। गाइस अब बात करते हैं हमारी पिकैक्स की, जो कि एक टूल है। और अब टूल्स पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस पिकैक्स आती है। मैंने 2 पिकैक्स रखी है, एक में मेरा फॉर्च्यून 3 है, एक में मेरी सिल्क टच है। तो गाइस फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्च्यून 3 का क्या काम है। तो गाइस यहाँ पे ये जगह आपको कई बार देखने को मिली होगी। ये मेरे भी कासल के पास थे, लखनऊ भाई वाले कासल के, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो गाइस ये है क्राइंग ऑब्सिडियन और ये है ऑब्सिडियन। फटाफट से मैं इसको तोड़ता हूँ और गाइस देखो कितनी जल्दी क्राइंग ऑब्सिडियन टूट गया। और आप सोच रहे होंगे कि यार ऑब्सिडियन तोड़ने में कितना ही टाइम लगता है। तो ये देखो गाइस ऑब्सिडियन है कि डर्ट, गाइस कितनी जल्दी टूट गया है। आपको मैं एक नहीं सारे तोड़ के दिखाता हूँ। और ये है एफिशिएंसी का कमाल। गाइस बहुत तेज टूटता है। देखो मैंने एक क्राइंग ऑब्सिडियन तोड़ा है और 2 ऑब्सिडियन, और यहाँ पर वही की वही आया। लेकिन गाइस ये चीज़ है एफिशिएंसी की पावर। गाइस एफिशिएंसी से हमें बहुत पावर मिल जाती है गाइस हमारी टूल्स के लिए। तो गाइस ये जो है एफिशिएंसी मैंने आपको बता दिया, मेंडिंग आप जानते ही हो। तो अब बात आती है गाइस इसमें एक और चीज़ लगी है, वो है फॉर्च्यून 3। तो गाइस फॉर्च्यून क्या काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मुझे एक और चाहिए रहेगा, तो मैं किसी और के पास जाता हूँ और आपको बता। तो गाइस यार मैं इधर उधर भटक रहा था और फिर मुझे एक माइन फाइनली मिल गई है। तो ये वाली मैं आपको कहीं और पे दिखाता हूँ। गाइस यहाँ बहुत अंधेरा है, इसके ऊपर मैंने कुछ कोल और देखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और तोड़ूंगा और गाइस आपके हिसाब से मुझे कितना वो मिलना चाहिए कोल। चलो यार मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार मैं लेके आ चुका हूँ डायमंड और, जो कि मैं क्रिएटिव से जाकर लाया हूँ। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिला नहीं गाइस। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ ये जो इसमें फॉर्च्यून 3 है उसका क्या काम रहता है। तो गाइस देखो मैंने मतलब इसमें से चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर हम डायमंड और तोड़ते हैं या कुछ और कोई सा और दूसरा और तोड़ते हैं, तो गाइस हमें बेसिकली एक और से एक ही डायमंड या फिर जो भी वो जिसका भी और रहता है वो चीज़ एक ही मिलती है गाइस वो प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम फॉर्च्यून कर रहे हैं गाइस माइनिंग फॉर्च्यून वाली पिकैक्स से और हम किसी और को तोड़ते हैं फॉर्च्यून 3 वाले उससे, तो गाइस चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें वो एक की बजाय 3 या 4 या ऐसे मिलने लगे। गाइस 3-4 से ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन अगर वो मिलने लग गए और तो गाइस यार अगर हमने 5-6 और तोड़ लिए तो गाइस हमारे पास बहुत सारा हो जाएगा गाइस डायमंड या फिर जो भी वो प्रोडक्ट है। तो गाइस फॉर्च्यून 3 काम होता है, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रॉफिट मिलेगा अगर आपने फॉर्च्यून 3 लगा के रखी तो फॉर्च्यून 3 की तो बात हो गई। अब दूसरे पिकैक्स पे आते गाइस। इसमें एफिशिएंट आपको बता दिया, मेंडिंग आपको पता है, और इसमें एक और चीज़ लगी है गाइस वो है सिल्क टच। तो सिल्क टच 1 ही होता है गाइस, तो सिल्क टच की पावर 1 रहती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिल्क टच का क्या काम रहता है। जैसे कि मान लो मैं ये जो क्रिएटिव से थोड़े और लाया हूँ मैं यहाँ रखता हूँ। तो गाइस यार ये देखो मैंने 2 और वापस यहाँ पर रख दिए हैं, और अगर तो मैं कोई और तोड़ता हूँ तो मुझे उससे डायमंड मिल जाता है। और ये चीज़ सिर्फ डायमंड में होती है और गोल्ड में होती है गाइस। हमें आयरन वाले और को मतलब फर्नेस में डाल के ही उससे आयरन निकालना पड़ता है, इंगट्स। अगर हम नॉर्मल वाली पिकैक्स से अगर इसे माइन करते हैं गाइस तो हमें मिल जाता है डायमंड। पर अगर हम इसे सिल्क टच वाली पिकैक्स से माइन करेंगे तो देखो गाइस मुझे पूरा की पूरा और 3 आप नीचे और देख पा रहे हो। अगर मैं इसको तोड़ूंगा ये देखो 64 हो गए। और आपको एफिशिएंसी की पावर गाइस इतनी ज़्यादा होती है अगर आप एफिशिएंसी 5 लगा रहे हो तो, कि मतलब आप ये देखो 3-4 और यहाँ पर रख दी है, 4-5 और अब मैं आपको एफिशिएंसी की पावर दिखाता हूँ। ये देखो गाइस आपको लगेगा आप क्रिएटिव में खेल रहे हो। और देखो गाइस मैंने अभी यहाँ पर 5 और रखे थे, ये वाला भी मैं कर देता हूँ माइन। तो उसके हिसाब से मैंने जो पहले वो तोड़े थे उनसे मुझे एक ही मिला था। लेकिन गाइस अब आप देख पा रहे होंगे फॉर्च्यून ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, मेरे पास 14 वो हो चुके हैं डायमंड। तो गाइस ये काम रहता है एफिशिएंसी, फॉर्च्यून और सिल्क टच का मैंने आपको बता दिया। अब आते गाइस शवल पे। तो शवल में भी मेरा सेम ही एन्चेंटमेंट है और इसमें फॉर्च्यून 3 और एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग लगा हुआ है। फॉर्च्यून 3 तो आप जानते हो हमें ज़्यादा डर्ट मिलेगी गाइस। तो ये देखो
और इसमें आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आप क्रिएटिव में खेल रहे हो। वैसे तो डर्ट बहुत ही सस्ता पार्टिकल रहता है, आप फटाफट से इसको तोड़ सकते हो। लेकिन गाइस यार ये देखो, ये एन्चेंटमेंट लगाने के बाद मैं 1 मिनट में पूरा ग्राउंड क्लियर कर सकता हूँ। देखो गाइस 1 टैप में, ये देखो गाइस आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाती है अगर आप एफिशिएंसी लगा लेते हो तो आपके टूल्स में। अब आते हैं गाइस अपनी एक्स पे। तो इसके लिए मैं किसी पेड़ के पास जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके तो गाइस मैं एक पेड़ के पास आ चुका हूँ और गाइस ये है ओक वाला, मतलब ट्री है, ओक ट्री है गाइस ये। और अब देखो मैं इसमें कितना, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप क्रिएटिव में खेल रहे हो गाइस, कितनी ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने इस एक्स में भी यही लगा रखा, फॉर्च्यून 3 एफिशिएंसी 5 और अपना मेंडिंग। तो गाइस यार मेंडिंग तो आपको पता ही है और बाकी का भी मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे सिंपली एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्च्यून के कारण देखो बहुत ही जल्दी भी टूट रहा है मेरा, मतलब एफिशिएंसी के कारण। तो चलो यार मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, सारे आर्मर बता दिए हैं और आपको मैं मेरे कासल में फिर से पहुँचता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यार मैं एक चीज़ आपको बताना और भूल गया कि कभी आप अपने कोई से भी आप सोचते हो कि जब हम बूट नहीं पहनते हैं और कोई से भी बूट पहनते हैं, जैसे आयरन वाला हो गया, टाइट हो गया या नेदरराइट हो गया, तो गाइस शूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। तो गाइस वो ये रहता है कि जब हम सिंपली अपनी जॉयस्टिक को आगे करके चलाते हैं गाइस, तो शूज़ नॉर्मल ही करते जैसे आप शूज़ पहने ही नहीं है या फिर आपने आयरन के पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस अगर आपको इसकी पावर यूज़ करनी है, जैसे कि आपने आयरन के शूज़ पहन रखे हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम रहेगी और नेदरराइट की बहुत ज़्यादा, तो वो स्पीड हम कैसे यूज़ कर सकते। आप पॉकेट एडिशन खेलते हो तो गाइस आपको जॉयस्टिक को 1 नहीं 2 टैप करके उसको प्रेस करके रखना है गाइस, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैंने एक टैप किया और एक और टैप करके मैं प्रेस करके रखूँगा। तो गाइस देखो मैं कितनी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा हूँ, ये देखो गाइस फ्लैश बन गए गाइस बिल्कुल। हाँ थोड़ी सी गेम लैग हो रही है गाइस, लेकिन गाइस ये देखो। और अब मैं नॉर्मली आपको उस पेड़ तक चलकर दिखाता हूँ, देखो गाइस कितना टाइम लग रहा है। लेकिन गाइस अगर मैं पावर यूज़ करके जाता हूँ तो एक तरह से हम जूम हो जाती है हमारी स्क्रीन, तो हम एकदम फ्लैश बन जाते हैं गाइस। तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अगर आप पॉकेट एडिशन वाले नहीं हो, बेडरॉक एडिशन वाले हो या फिर आपके पास जावा एडिशन है तो आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिंपली यही करना रहेगा। तो गाइस इसलिए हम अलग अलग टाइप के शूज़ बना के पहनते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि गाइस अगर शूज़ हम बनाते हैं तो हमारा वो जो भी आयरन है, गोल्ड है, ये सब वेस्ट होता है। पर गाइस शूज़ को पावर यूज़ करना किसी को भी नहीं आता है गाइस, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शूज़ की पावर यूज़ करना आती है। तो चलो गाइस यार मैं अपने कासल के अंदर चलता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको बोला था। 2000 years later. तो गाइस यार आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी एन्चेंटमेंट को हम याद कैसे रखें, कि हम जब अपने इन सारे टूल्स को एन्चेंटेड करेंगे गाइस, आर्मर्स को और वेपन्स को एन्चेंटेड करेंगे तो गाइस इतनी सारी एन्चेंटमेंट हमें याद नहीं रहेगी। तो गाइस मैं एक चीज़ आपके लिए बनाई है मैंने। तो गाइस फटाफट अपने वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और गाइस स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी गाइस। मैंने एक एक चीज़ पूरी लिख रखी है गाइस, बो के नीचे फ्लेम, इन्फिनिटी पावर 5, मेंडिंग ऑल भी लिख रखा है गाइस, कुछ है। फटाफट से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो जब भी आपको एन्चेंटमेंट याद रखनी हो। तो गाइस इससे आप हेल्प ले सकते हो गाइस। मैंने ये आप ही के लिए बनाया गाइस। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी तो फटाफट से यार वीडियो को जाकर लाइक कर देना। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसी ओपी वीडियो लेकर आता रहूँगा और बहुत ही अच्छी वीडियो है गाइज, पूरी देखते रहना। तब तक के लिए गुड बाय, अगली वीडियो में। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't wait.